Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. क्लास 11th मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाया है कि किस तरीके से सबसेट आप समझते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे एंड आई होप सो कि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, बट फिर भी अगर रह गई है, कोई कसर रह गई है तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और समझने की कोशिश करिए कि क्या कमी रह गई थी, कौन सी बात क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, सबसेट मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पूरा। ठीक है, सबसेट के लिए मैंने बोला था आपको कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, नॉट हो, अगर सबसेट नहीं है तो ऑब्वियसली क्रॉस लगा देंगे। सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है अगर कोई भी एक सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो सेट है वो दूसरे वाले सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, वरना नहीं होता। जैसे मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल, है ना, सबसेट और नॉट अ सबसेट। क्लियर? देखिए 2 3 4। अब आपको ये चेक करना है कि 2 3 4 ये जो पूरा सेट है ये इसका एक सबसेट है या नहीं। उसके लिए इसके सारे एलिमेंट्स ध्यान से देखिए। जो सबसेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो B के सारे एलिमेंट A के अंदर मिलने चाहिए। A के अंदर और बाकी का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट B के सारे जरूर मिलने चाहिए, एक भी कम नहीं, सारे के सारे मिलने चाहिए। क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखिए, 2 है यहां, क्या मिल रहा है? मिल रहा है 3 मिल रहा है, 4 है 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। इट मींस ये जो है ये इसी में से एक निकला हुआ टुकड़ा है, पीस है। क्लियर? तो दैट्स वाई ये सबसेट है। कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो, ABCBCD, यानी कि आपको ये बताना है कि ये इसका एक सबसेट है या नहीं है। इसको रीड कैसे करते हैं मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। जिसे इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो प्लीज इंट्रोडक्शन देखो। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? दैट B इज द सबसेट ऑफ A। इट मींस कि A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो A यहां है, यहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट, बिल्कुल क्लियर। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, दूसरा सेट क्या है? X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। भाई इसमें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आ गए, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, यही बात है ना। और जब ऑल स्टूडेंट्स में क्या 11th क्लास के स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, कुछ स्पेशल है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं यहां पे लिखूं कि लेट्स से कि आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो वो सारे के सारे यहां है और आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट है, तो वो 6 भी तो उस 500 में इंक्लूड होंगे बेटा जी। बिल्कुल क्लियर बात है। तो दैट्स वाई ये भी क्या है? सबसेट है। ठीक है, यहां जाइए, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। कोई भी एक प्लेन में कोई भी एक सर्कल बना ले, कोई मेजरमेंट नहीं दी है उसने, कोई रेडियस नहीं दी है उसने, तो कोई भी सर्कल हो सकता है, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगले में क्या कह रहा है? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो इसमें तो केवल एक ही सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। और ये जो है इसमें पता नहीं कितने सारे सर्कल होंगे अलग अलग रेडियस के। समझ में आ रहा है? तो इसके सारे सर्कल इसके अंदर तो मिल नहीं सकते, तो दैट्स वाई ये भी सबसेट नहीं है। बिल्कुल क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। कोई यूनिट दे रखी है? नहीं दे रखी है, मतलब सारे ट्राइंगल छोटे बड़े, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हर तरीके के ट्राइंगल। और यहां क्या कह रहा है? एक्स इज अ रेक्टेंगल। ट्राइंगल, रेक्टेंगल के सेट में ट्राइंगल कैसे मिल सकता है? नहीं क्लियर? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। बहुत ध्यान से सुनिए, इसने कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी 1 सेंटीमीटर जिसकी हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, बट इक्विलेटरल होने चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यहां क्या कह रहा है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन।
अब यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल, कोई यूनिट तो नहीं दी, तो इसमें सारे ट्राइंगल आएंगे, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, सब जितने भी तरीके के ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे ट्राइंगल इसमें आएंगे। तो क्या सारे इक्विलेटरल नहीं आ जाएंगे इसके अंदर? बिल्कुल आ जाएंगे। तो दैट्स वाई ये सबसेट है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, x is an even natural number, even natural number 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इधर देखो x is an integer, इंटीजर कौन से होते हैं इंटीजर? सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर, सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद जीरो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लोगे तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। दैट्स वाई ये भी क्या है? सबसेट है। ठीक है, इजी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट देखिए, A and B belongs to BCA, sorry is not a subset of BCA। ये एक सेट है AB, इसमें क्या है? BCA। बेटा देखो A यहाँ है, यहाँ भी है, B यहाँ है, यहाँ भी है, इसका मतलब इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं, तो सबसेट होना चाहिए। इसने क्या दिया हुआ है? नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि सबसेट होना चाहिए था, उसने मना किया है। ठीक है, AE X is a vowel in English alphabet। अब वोवेल आप जानते हैं, वोवेल क्या क्या होते हैं बेटा? A E I O U, यही तो होते हैं। तो A और E और A और E मिल रहे हैं, इसके साथ मिल रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सबसेट है। तो ये भी क्या हो गया बच्चा? ट्रू हो गया। क्लियर? अगले पे चलो, 1 2 3 1 3 5। बेटा जी आप भी देख रहे हैं कि 2 जो है वो कहीं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो ये क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स। क्यों? बिकॉज 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। अगर हम सेट A और सेट B लेट करें तो, वैसे रीजन नहीं पूछ रहा, सीधा सिंपल आपको ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। A इज अ सबसेट ऑफ A B C, बिल्कुल A यहाँ है, A यहाँ है, ट्रू है स्टेटमेंट। A बिलोंग्स टू A B C, ये बिलोंग्स टू बना हुआ है यहाँ पे, तो बिलोंग्स टू आपने लास्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ी है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है जी, तो ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां जाइए, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, बेटा जी क्या क्या आएगा? 2 4, सिर्फ यही, 6 नहीं ले सकते, लेस देन 6 कह रहा है। इज अ सबसेट ऑफ, इसका बनाइए, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। ऐसे नेचुरल नंबर जिसका डिवीजन 36 में चला जाए। 1 का चला जाता है सब में, ठीक है, 2 का चला जाता है, इसमें 3 का भी चला जाएगा, ठीक है, 4 का भी चला जाएगा, 6, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? एंड सो ऑन, जहां तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, 6 के बाद आई थिंक 9 एंड देन 12, ठीक है, 18 और लास्ट 36। और चेक कर लेना कोई रह जाए तो। भाई मुझे तो 2 और 4 देखने थे ना सिर्फ, है ना, तो 2 ये मिल रहा है और 4 ये मिल रहा है, मिल गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है बेटा जी? ट्रू स्टेटमेंट। कंफर्म है? तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज थी जो आपको परेशान करे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अब तक रह गई हो तो ये क्वेश्चन वो पूरी तरीके से क्लियर करा देगा। 2 बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी है। पहली बात, ये साइन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये एलिमेंट के लिए भी आ सकता है, हमेशा एलिमेंट के लिए आता है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी सेट हो वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है। ढंग से बनाया करो कर्ली ब्रैकेट, मेरी तरह नहीं, ठीक है, हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है अगर वो सेट है तो। और मैंने क्या कहा था कि ये क्या है? सबसेट, मतलब ये सिंबल हमेशा सेट के लिए तो लगेगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो इन सबको ध्यान रखिए, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 1 बाय 1 चीजों को क्लियर कराते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। थर्ड में कहता है a इज इक्वल टू 1 2, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है 3 4, ध्यान से समझिए, ये ना तो 3 अलग से एलिमेंट है ना 4 अलग से एलिमेंट है, ये 3 4 एक अलग से एलिमेंट, क्लियर है।
और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई? इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन कौन से हैं और वाई पूछ रहा है, हम सब पे बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। आधे बच्चे कहेंगे यस, जबकि ये है रॉन्ग। क्यों? देखिए 3,4 तो एक एलिमेंट है इसका, कर्ली ब्रैकेट बन रहा है ना। इसको देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले को, और इसको देखिए ध्यान से, बिल्कुल बात समझ में आपके में आ जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा जब भी आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये लग रहा है आपको 3,4 सही है, और ये ब्रैकेट बन रहा है, और यह देख रहा है 3,4, इसके बाद भी ब्रैकेट बन रहा है। देखिए सेट क्या होता है? जो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे उसी को तो सेट बोलोगे आप। जब एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है तभी तो सेट होता है, और जो सेट है वही सबसेट बन सकता है। तो सबसेट बनने के लिए किसी का भी सेट होना जरूरी, तो ये तो सेट है ही नहीं, ये तो एलिमेंट है, तो दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? ये सेट कंफर्म है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? दैट एज 3,4 एक एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, सो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर? समझ आया? नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो बेटा। चलो 3,4 belongs to A, obviously yes, true, clear? ये मैंने आपको समझा दिया कि ये करेक्ट है, क्योंकि 3,4 एक एलिमेंट है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, इसका मतलब ये एक सबसेट हो गया। सबसेट है क्योंकि इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 1 belongs to A, belongs to एलिमेंट के लिए आता है, ऑब्वियसली करेक्ट है। अब नीचे देखिए 1 is a subset of A, 1 सेट ही नहीं है खुद में। सेट कब होता है? जब कर्ली ब्रैकेट में होता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, बट ये स्टेटमेंट अभी क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। रीजन एज 1 बिलोंग्स टू ए। समझ आ रही बच्चे बात? ठीक है, एज 1 बिलोंग्स टू ए, तो दैट्स वाई 1 कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये खुद में ये एक सेट नहीं है। चलिए आगे आते हैं। 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5, ये देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्लियर? आ जाइए 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। ए को कैसे बिलोंग करेगा? ये तो बिलोंग किसके लिए आता है? एलिमेंट के लिए आता है, और ये कोई एलिमेंट है 1, 2, 5 एक साथ? जैसे ये 3, 4 एक एलिमेंट है ना, क्या 1, 2, 5 एक साथ एलिमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिए। क्यों? आप लिखेंगे एज 1, 2, 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? एलिमेंट ऑफ ए। समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट देखो 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ए में 3 नहीं है कहीं भी। क्लियर? तो क्या रीजन मेंशन करोगे? दैट एज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 1, 2, 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक देख लो आप, अच्छे से समझ में आ रहा है सारा या नहीं आ रहा है? ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। ये क्या है? फॉल्स है। ये ट्रू है, ये क्या है? फॉल्स है, और ये क्या है बेटा? फॉल्स। सारा समझ में आया? आगे आ जाइए। 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि 5 पे आपका स्पेशल ध्यान होना चाहिए। 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत। मैंने सिर्फ आपको यह समझाया था कि 5 हर सेट का सबसेट होता है, सिर्फ 5। ध्यान से समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये क्या है? करेक्ट है क्योंकि सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 बिलोंग कर ही नहीं रहा। क्लियर? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। 5 सबका सबसेट होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट 5 पे अगर आप एलिमेंट लगा दो तो ये इसके अंदर मिलना चाहिए। 5 पे कभी भी कर्ली ब्रैकेट लगा नहीं होता अगर सबसेट के लिए ले रहे हैं तो। अगर ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगा है तो उसके अंदर मिलना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर? समझ आ गया? दोबारा देख लो।
फाइव बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फाइव इसके अंदर मिल नहीं रहा है। हाँ, फाइव सबसेट सबका होता है। कंफर्म है? कोई इशू हो कमेंट करना, वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर करा देगा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले ये याद रखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 raised to the power m, n whatever जो भी आप कहना चाहें, where m is the number of elements in set, जो भी गिवन सेट है जिसका आप सबसेट निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो कि इसमें कितना एलिमेंट है, 1, तो 2 raised to the power 1 कितना आया, इसके 2 सबसेट्स होंगे। अब सबसेट सोचो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 5 सबका सबसेट होता है, तो सबसेट्स ऑफ ए, एक तो मिल गया बेटा आपको 5, ठीक है, और क्योंकि ये सेट है इसलिए हमेशा इसको आप ब्रैकेट में रखिए, हैं। 5 को कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया मैंने आपको। और दूसरा ए, क्लियर। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, देन 2 raised to the power 2, यानी कि 4 आएंगे क्या, सबसेट्स। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे देखो, सबसे पहले 5, फिर एक एलिमेंट ले लो a, फिर ले लो b, एंड सेट खुद का तो सबसेट होता ही है बेटा जी, सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये वैल्यूज आ गई। कितने आए, 1 2 3 4, तो पहले पता करना जरूरी है कि कितने आएंगे, कितने हैं इस पे, 1 2 3, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, कितने, 8 सबसेट्स आएंगे इसके। देखते हैं कौन कौन से, ध्यान से समझ लेना इसको। सबसे पहले 5 लिख लिया करो कि गलती ना हो, फिर एक एक एलिमेंट लो, 1 2 3, फिर दो दो के पेयर लो, 1 2, फिर 2 3, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, रिवर्स कर नहीं सकते क्योंकि इसमें आगे पीछे कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने रह गए, 8, और देखो क्या रह गया फिर, 1 3, 1 के साथ बेटा 2 लिया, 1 के साथ 3 भी लेना है, ध्यान रखना। तो इससे पहले इसको लिख के 1 3, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है, उसके बाद आ गया 2 3, कितने हो गए अब देखो, अब बचा एक पूरा 1 2 3, सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, तो इसको भूलना नहीं है। 1 2 3, देखो काउंट करो, 8 हुए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बार निकाल लो तो गलतियां नहीं होती है। 5 0 1 नहीं, ये कोई सेट नहीं होता है, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, और किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1, और 5 का खुद का सबसेट क्या होगा, 5, क्या होगा बेटा जी, 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि, ये रफ कर दूं, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 5, एक सेट कह रहा है आपसे पास, लाइक इफ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू 5, 5 मतलब आपको दिख रहा है एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स pa हैज, pa पावर सेट ऑफ a, समझ में आ रहा है, अरे याद होगा आपको, पावर सेट क्या है, पावर सेट कलेक्शन है सबसेट्स का, तो जितने सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं pa में कितने एलिमेंट होंगे, जितने उसके सबसेट्स होंगे, तो सबसेट्स ऑफ a इज इक्वल टू सिर्फ 5 है, सो पावर सेट ऑफ a, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, हैज ओनली 1 एलिमेंट। कंफर्म हो गया होगा बेटा, जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं। अगर मैं इसका पावर सेट ले लूं,
ठीक है, लेट्स से कि कोई सेट है बी, तो पी बी पावर सेट ऑफ बी में ये सारे आएंगे, पी बी क्या होगा, ये सारे, और इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 8, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि n ऑफ पी बी इज इक्वल टू 8। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, तो पावर सेट के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो सबसेट्स का सेट बनता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि इंटरवल्स कितने तरीके से होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल जिसको हम कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जब बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होता है, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाके देख लो। अगर बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं कि x इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसमें आपके क्या समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 4 से तो बड़ी है, ठीक है, और 5 से छोटी या फिर 5 के इक्वल है, तो सिर्फ एक ही तो एलिमेंट आएगा 5। तो इसमें इधर क्या हुआ कि आपको 4 इंक्लूड नहीं करना है, मतलब इधर से तो ओपन है, और जिधर इंक्लूड करना है 5 को इंक्लूड करना है आपको, तो इधर क्या है, क्लोज इंटरवल। इन शॉर्ट जिधर इक्वल का मार्क लग रहा होता है उधर क्लोज इंटरवल होता है। बच्चा भी समझता है, आप भी समझेंगे क्योंकि आप भी बच्चे हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट पार्ट, x ऐसा दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x का यहां पे कुछ कैटेगरी दे रखा है, देखो ध्यान से, -4 से ग्रेटर, ठीक है, यानी कि इस तरफ ओपन इंटरवल, इक्वल का मार्क नहीं है ना, ओपन इंटरवल क्या, -4 कॉमा, कहां तक, 6 से छोटा या फिर 6 के इक्वल। भाई ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल टू 6, इंटरवल है समझाने के लिए दिया है उसने और कुछ नहीं है। आपको देखा है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया, तो इधर से 6 भी इंक्लूडेड है, दैट्स वाई क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड का देखो, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -12, इक्वल का मार्क है नहीं, ओपन इंटरवल, ठीक है, एंड लेस देन -2, इक्वल का मार्क इधर भी नहीं है, ये भी हमेशा ध्यान रखना, स्मॉलर वैल्यू इधर लिखी जाती है लेफ्ट साइड और ग्रेटर वैल्यू राइट साइड लिखी जाती है। चलिए आगे, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब क्लोज इंटरवल 0, और लेस देन 7, लेस देन 7, ध्यान से समझ लीजिए, 7 की तरफ ओपन इंटरवल, बिल्कुल क्लियर। नीचे आ जाइए, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। बेटा जी कितना आसान है, दोनों तरफ इक्वल का भी मार्क है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल 3 एंड 4, यानी कि 3 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। समझ आई बात क्या कह रहा हूं, तो इसी का कन्वर्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि राइट द 7 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसमें लिखना है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है -3,0, ओपन इंटरवल -3,0। आप क्या देख रहे हो, बिल्कुल ओपन इंटरवल है, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, दैट फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिखोगे x सच दैट, x क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर है दोनों, सच दैट x इज लेस देन -3, सॉरी ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। देखो ध्यान से, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है ना, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगाई है, इक्वल नहीं लगाया, क्लियर। लेस देन का मार्क लगाया, इधर से x ग्रेटर हो गया, इधर से लेस हो गया। सेकंड पार्ट अगर इसका देखो, तो सेकंड पार्ट उसने क्या दिया हुआ है, कहां गया, 6,12, क्लोज इंटरवल 6,12, इनको ऐसे रीड करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दोनों तरफ से क्लोज है, ठीक है। तो सेम वही, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और लेस देन और इक्वल टू 12। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बिल्कुल आसान है, आसानी से इनको लिख सकते हो। थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है बेटा ओपन इंटरवल 6 क्लोज इंटरवल 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से तो ओपन इंटरवल है, राइट हैंड साइड से क्लोज है, ठीक है। तो क्या लिखो इसका, x सच दैट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6, इधर से ओपन है ना, और क्लोज करना है लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, और देख लेते हैं कौन सा पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट में -23 और 5 दे रखा है। क्या देखो दोनों तरफ से क्लोज है? नहीं, 5 की तरफ से ओपन है। ठीक है, -23 से तो ग्रेटर है और उसके इक्वल हो सकता है, बट 5 से लेस। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको भी, x such that x belongs to real number, clear, and x is less than or equal to -23 और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और लेस देन 5। ठीक है, थोड़ी जगह कम होता देख लेना अच्छे से। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 8 यूनिवर्सल सेट के लिए है, और यूनिवर्सल सेट मैंने आपको समझाया था, तब आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। कोई भी एक सेट, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लूं मैं, है ना, कोई भी एक नंबर ले लूं, लेट्स से इवन नंबर ले लिया आपने, तो इवन नंबर का आप कहां से जनरेट समझते हैं, क्या होते हैं इवन नंबर? नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और सारे के सारे नंबर रियल भी हो सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, कंडीशन बाय कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हाँ, हमारे पास कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो हो सकता है मैं कुछ यूनिवर्सल सेट अलग बताऊं, आप कुछ अलग बताओ, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने बता दें। जैसे कहता है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, भाई ट्राइंगल है, कहां मिलेंगे? ट्राइंगल का एक सेट होगा। तो एक तो क्या हो गया कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है, एक तो आया सेट ऑफ ट्राइंगल्स, कि भाई सारे ट्राइंगल ले लो, वही है ट्राइंगल का सेट। ठीक है, दूसरा क्या क्या ले सकते हैं आप, सोच के देखो बेटा, पॉलीगन ही तो है ये, पॉलीगन ले लो। ठीक है, सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन में सारे ट्राइंगल, सारे क्वाड्रिलेटरल सब आ जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल सेट हो गया, एक नेक्स्ट लेवल का। नीचे आ जाओ, सेम वही ले सकते हैं आप, पहला सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, या फिर वही सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, अरे भाई देख लेना भाई क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ट्राइंगल। सी अगर इसमें देखो 2D फिगर भी दे सकते हो, सेट ऑफ 2D फिगर, है ना, 2 डायमेंशनल फिगर, तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन बनाए में गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 135, बहुत ध्यान से देखो क्या क्या है, 135, बी है 246 एंड सी ये 02468। कुछ नीचे सेट्स दे रखे उसने, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट। कहता है कौन सा वाला सुटेबल एक यूनिवर्सल सेट होगा इन सब के लिए। अगर यूनिवर्सल है तो इन सब के एलिमेंट एटलीस्ट उसके अंदर मिलने चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो जाए, कम से कम इन सब के एलिमेंट्स मिलने चाहिए। यहां भी तो यूनिवर्सल में यही समझा, इंट्रो में समझाया मैंने पूरा आपको यूनिवर्सल। तो यहां देखो 135 इसमें है, 135 है, चलो जी, 0 भी है, ठीक है, 246 2 है, 4 है, 6 है, ठीक बात है, समझ आ रही है बात यहाँ पे बिल्कुल। 8 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, 5 तो हो ही नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट नहीं हो सकता, है ना। 4 देखें 1 2 3, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो ये नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? 4th। अब इसे मैच कर लो, सारे हैं 0 से लेके 10 तक है बेटा, काउंटिंग कोई मशीन नहीं है। 0 है, 1 है, 2 है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंचे हुए, 8 तक तो है ही है, आगे भी है, मैंने क्या बताया, कम नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट देखना कोई बड़ी बात थी नहीं, 9 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फाइनल होती है ना, होप सो कि आपको समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि समझ आई या नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मैं भी लगा हुआ हूँ, ठीक है, एंड होप सो कि कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करिए बेटा जी, है ना, थोड़ी रैंकिंग कम होती है जब आप लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करिए, देख रहे हैं लाइक करने में क्या ही जा रहा है। थैंक यू सो मच।